हेलो स्टूडेंट्स। अपनी पिछली क्लास में हम स्वामी विवेकानंद षष्ठ पाठ जो है वो आपका स्वामी विवेकानंद जी के विषय में है, तो वह हम पढ़ रहे थे। यहाँ पर देखिए आपको विवेकानंद जी की पिक्चर। तो ये विवेकानंद जी जो हैं ये 1863 में इनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी को कलकत्ता में, कोलकाता नगर में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। बचपन से ही वे पढ़ने के प्रति बहुत ही जागरूक अर्थात तो इच्छुक थे पढ़ने के, और तेज बुद्धि थी उनकी। और मल्ल विद्या जो है, कुश्ती की जो विद्या है, उसमें भी ये पारंगत थे, मतलब वो इंटरेस्ट रखते थे। तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन्होंने इन्हें संन्यास धर्म ग्रहण करवाया था, और वो स्वयं भी ज्ञान के पुंज स्वरूप थे। आगे हम इनके विषय में पढ़ते हैं। अब जीवनस्यार्थः उन्नतिरस्ति, उन्नतेः तात्पर्यम् हृदयस्य औदार्यम् अस्ति। जो जीवन की जो उन्नति है, करना चाहिए स्वयं को, खुद सबल होके अपने जीवन की उन्नति करनी चाहिए। और उन्नति का तात्पर्य है हृदय की उदारता। हृदयस्योदार्यम् अस्ति मतलब हृदय की उदारता। उदारता का अर्थ यह है कि सभी जो प्राणी हैं इस जीव जगत में, जो सभी प्राणी हैं, मतलब जो इंसान मनुष्य हो या पशु हो पक्षी हो, सबके लिए मन में उदारता रखनी चाहिए। उदारता मतलब दया की भावना रखनी चाहिए। वो छोटा हो बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, सबके लिए उदारता। परोपकार एव जीवन गति है। परोपकार मतलब दूसरे के ऊपर उपकार करना, मतलब दूसरे का भला करना। इसका अर्थ ये नहीं कि स्वयं का आप बुरा करके दूसरे का भला करें। खुद का भी जीवन संवारे और दूसरों का भी जीवन संवारने में सहायक हों। यही जीवन का उद्देश्य होता है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए। स्वार्थ भाव एवं मृत्यु है। जो स्वार्थ भाव है वो मृत्यु के समान होती है। प्रेम भाव एवं जीवनम, और प्रेम भाव है वह जीवन के समान है। स्वार्थ भाव मृत्यु के समान है। द्वेष भाव एवं मृत्यु, द्वेष दूसरे के साथ द्वेष भावना रखना, अगर किसी की तरक्की हो रही तो उससे जलना, तो ये मृत्यु के समान है। प्रेम भाव एवं भक्ति है, ज्ञानम मुक्तिश्चास्ति। प्रेम भाव जो है वो भक्ति के समान होती है, और ज्ञान जो है वो मुक्ति है। मुक्ति का साधन है ज्ञान। जिसको ज्ञान हो जाता है ना, वो फिर बाकी चीजों से उसको मोह नहीं रहता। प्रेम बिना नेदम यदि दम उपासते। प्रेम के बिना जो वेद है, वेदों की उपासना और किसी भी प्रकार की उपासना व्यर्थ है। अगर आप दूसरे व्यक्ति से घृणा करते हैं और भगवान से की प्रार्थना करते हैं, तो आपकी की प्रार्थना कभी भी सफल नहीं होगी। तो इसका जो मनुष्यता का जो धर्म सबसे पहला है कि हर व्यक्ति से आप उदारता का भाव रखें, हर व्यक्ति के लिए। सर्वथा दरिद्र नारायणों सेवितव्यः, हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए। यतो ही बुभुक्षितः दीनः उपेक्षितः दिव्यांग जनः दुर्बलः एव साक्षाद ईश्वरः। तो हमेशा गरीबों की सेवा करनी चाहिए, और जो भूखे जो हैं, जो दीन हैं, है ना, गरीब हैं, उपेक्षित हैं, जिनकी समाज में उपेक्षा की जाती है, दिव्यांग अर्थात दिव्यांग जन जो होते हैं, और जो दुर्बल होते हैं, वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, ऐसा वो मानते थे जो विवेकानंद जी थे वो। अतः एतेषाम उपासना एव ईश्वरस्य आराधना अस्ति। तो इसलिए इन सब की सेवा करना जो है वो ईश्वर की भक्ति के समान ही है। अगर आप इन सब की सहायता करते हैं, मदद करते हैं उनकी, तो ये जो ईश्वर की भक्ति के समकक्ष ही है। जैसे
ईश्वर की हम भक्ति करते हैं, वो भक्ति ना करके अगर हम इन सब की सेवा करें तो हमको ईश्वर की भक्ति का पूरा फल मिल सकता है। तो इतनी अच्छी भावनाएं थी स्वामी विवेकानंद जी की। एक अगर उनका एक गुण भी हम अपने अंदर अगर हम ग्रहण कर सकें तो यह जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। अगर हम ये पाठ आपको पढ़ा रहे हैं, अगर इससे आप कुछ भी एक अंश भी अगर आप सीखते हैं तो हमारा पढ़ाना जो है वो सफल हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। अपनी अगली क्लास में हम विवेकानंद जी के बारे में और भी ज़्यादा पढ़ेंगे।